राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फुल पैंट कटिंग बतलाने के लिए जा रहे हैं। 8 से 10 साल का बच्चा का है। पहले मेजरमेंट आप जान लीजिए। इसका लंबाई है 25.5 इंच, वेस्ट है 22 इंच, हाई 24 इंच, थाई 16 इंच, घुटना 13 इंच, मोरी 10.5 इंच हुआ। फैब्रिक लिए है 1 मीटर। इसको पहले इस तरीक़ा से बराबर करके यहाँ पर बराबर कर लेना है और उसके बाद इस तरीक़ा से हम इसको यहाँ पर रख लिए हैं और उसके बाद इंच के द्वारा यहाँ कपड़ा को हम बराबर कर लिए हैं। लेंथ जितना रहता है उससे ½ इंच कम करके यहाँ निशान लगाया जाता है, लेकिन हम 25.5 इंच यहाँ ही रख लिए हैं। बच्चा का फुल पैंट है इसलिए बच्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। 25.5 इंच पर निशान लगाए हैं। 2 इंच नीचे है तो 27.5 इंच पर नीचे की ओर निशान लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ कमर का आधा, कमर 22 इंच है, उसका आधा 5.5 इंच हुआ और उसमें प्लस 3 इंच हम कर दिए हैं। 5.5 इंच यहाँ हुआ और उसमें प्लस 3 इंच कर दिए हैं तो 8.5 इंच हो गया। 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगाए हैं। बच्चा का फुल पैंट है, इसमें हम टक्स लगाएंगे। ढीला फुल पैंट है। लटक लेने के लिए हाई का चौथा भाग यहाँ पर लिए हैं और प्लस चौथा भाग 6 इंच हुआ, उसमें ½ इंच और ले लिए हैं यहाँ पर और 2 इंच इधर आगे बढ़ाकर हम ले लिए हैं। और यहाँ हो गया 8.5 इंच तो उसका आधा 4.25 इंच हुआ। 4.25 पर यहाँ पूरा सेंटर में निशान लगा लेना है और उसके बाद इंच के द्वारा यहाँ हम बराबर निशान कर लेंगे। घुटना के लिए हम यहाँ पर घुटना जितना है 13 इंच, उसका आधा लेंगे। उसका आधा हम 6.5 इंच हुआ और उसका आधा हम फिर 3 इंच 2 सूता, 3 इंच 2 सूता हुआ। जितना लंबाई है उससे थोड़ा 2 इंच ऊपर ही रख के घुटना का निशान लगाइए। 3 इंच सूता, 3 इंच 2 सूता, इस तरीक़ा से हम लिए हैं। अब मोहरी के लिए हम लिए हैं 10.5 इंच है, उसका आधा हो गया 5 इंच 5.25 इंच और उसका आधा हो गया 2 इंच 2.75 यहाँ पर लिए हैं। और इस तरीक़ा से कपड़ा बराबर कर लेते हैं और लेग शेपर के द्वारा इस तरीक़ा से यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इधर भी इस तरीक़ा से यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये हो गया फ्रंट पार्ट का कटिंग का निशान लग गया है। यहाँ ½ इंच यहाँ हमको डाउन कर देना है। यहाँ पॉकेट के लिए निशान लगा लेना है। पॉकेट के लिए निशान यहाँ 4.5 इंच पर लगाए हैं, यहाँ से तिरछा कर देना है। अब घुटना के लिए यहाँ पर देखिए नापे हैं इस तरीक़ा से और उसके बाद इसका हम कटिंग अब करके निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। अब बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। इसको उठा करके हम इस फैब्रिक पर रख देंगे और उसके बाद हमको इस पर निशान लगाना है। इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे और उसके बाद निशान 2 इंच पर इधर निशान लगा लेना है हमको। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ 2 इंच पर यहाँ निशान लगा लेना है। 2 इंच पर यहाँ घुटना था और 2 इंच 1.5 इंच मोहरी तक 1.5 इंच का निशान लगा लिए। इस तरीक़ा से बराबर कर लीजिए। लेग शेपर के द्वारा यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। इस तरीक़ा से लेग शेपर को रख करके यहाँ निशान लगा लेना है। इस तरीक़ा से बढ़िया से गोलाई करके यहाँ निशान लगा लेना है और ऊपर की ओर 1.5 इंच बढ़ा करके यहाँ लेग शेपर के द्वारा निशान लगा लीजिए। लेग शेपर को पलट लीजिए। बगल में कपड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लंबाई में यहाँ दिक्कत हो जाएगा।
कटिंग करके पूरा कपड़ा को निकाल लेना है। बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको हल्का सा यहाँ कपड़ा पर बढ़ा दिए हैं कि बाद में यहाँ फोल्ड करने का काम आएगा। बैक पार्ट का भी कटिंग हो गया। यहाँ 1.5 इंच हम लिए हैं, चेन यहाँ लगाएंगे यहीं तक, इसीलिए हम यहाँ पर निशान लगाने के लिए कम किए हैं। यहाँ कट्स लगा रहे हैं, निशान सिलते समय आसान होगा। इस तरीक़ा से फोल्ड करके हम आयरन के द्वारा चारों पल्ला में हम यहाँ पर आयरन करके फोल्ड कर लेंगे। हल्का हल्का सा फोल्ड करते हुए यहाँ उल्टा में निशान लगा लेना है। पहले हल्का सा फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच, उसके बाद फोल्ड कर लेना है 2 इंच इधर। इसी तरीक़ा से चारों तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। सिलते समय बहुत आसान होता है। मोहरी फोल्ड होके तैयार हो गया। इधर पॉकेट के लिए हमको कपड़ा लेना है, फैब्रिक। इसकी लेंथ चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 11 इंच। इसको कपड़ा को पहले हम बराबर कर लेंगे कटिंग करके। अब बराबर करने के बाद है फुल पैंट जैसा कपड़ा नहीं बचा है तो अलग से हम फैब्रिक लिए हैं। इसमें हम इसका टुकड़ा जो बचा हुआ है इसको इस पर हम अंदर के तरफ 4 टुकड़ा काटे हैं। इसको अंदर के तरफ हम यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर देंगे। इस तरीक़ा से देखिए, पॉकेट के अंदर हमको सिलाई करके लगा देना है टुकड़ा को। दोनों पॉकेट में इसी तरह के आप सिलाई लगा दीजिए। कमर पट्टी के लिए हम रोल लिए हैं। कमर का आधा हुआ, पहले कमर का आधा नाप लीजिए। कमर का आधा 11 इंच हुआ। कमर 22 इंच था तो 11 इंच हुआ। और उसके बाद इसमें प्लस कर लेना है 6 इंच। इसको कटिंग करके हम यहाँ निकाल लेंगे। दूसरा पट्टी के लिए भी लिए हैं उसी तरीक़ा से। ग्यारह इंच हो गया कमर का आधा। और उसके बाद 3 इंच पर यहाँ निशान लगा लिए हैं। उसके बाद 3 इंच पर लगा लिए हैं। वो 2 इंच फिर लगा लिए हैं। बढ़ेगा तो बाद में काट कर हम निकाल लेंगे। इसको डबल करके फोल्ड करके यहाँ पर हुक लगता है। इसको इस तरीक़ा से फैब्रिक पर प्रेस करके इस कर लेना है। उसके बाद इस तरीक़ा से हम प्रेस कर लेंगे फैब्रिक को, तो सिलते समय बढ़िया से बैठ जाएगा। इस तरीक़ा से फोल्ड करके फिर यहाँ पर आयरन लगा देना है। दोनों पट्टी में यहाँ आयरन होके तैयार हो गया है। 1/2 इंच सिलाई के लिए आपको रखना है। उसके बाद बढ़ा हुआ फैब्रिक है, उसको काट कर निकाल देना है। दूसरा कमर पट्टी में भी उसी तरीक़ा से 1/2 इंच रख के बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको काट कर निकाल लीजिए। कटिंग होके तैयार हो गया। यहाँ टक्स के लिए भी यहाँ पर हम लगा दिए थे। यहाँ 2-2 इंच पर यहाँ इस तरीक़ा से टक्स लगाए हैं। 5.5 1 इंच हम लिए हैं सिलाई मार्जिन। यहाँ 7 इंच हुआ। 5.5 इंच यहाँ हुआ कमर का आधा। और 1 इंच हम लिए हैं। 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए 6.5 इंच हो गया। पॉकेट के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाए हैं। इस तरीक़ा से टक्स को सील लेना है। इसके ऊपर से हल्का सा सिलाई लगा दीजिए।
इसी तरीक़ा से दोनों तरफ का टक्स हमको सील लेना है। पॉकेट के लिए इस तरीक़ा से हम छोटा छोटा टुकड़ा काटे थे, इसको इसमें अटैच कर लिए हैं। इस तरीक़ा से बगल में हमको सिलाई लगा के यहाँ पर हल्का हल्का सा कट से लगा देना है। उसके बाद पॉकेट को पलट लीजिए। पॉकेट के पलटने के बाद ऊपर से सिलाई आपको लगा देना है दोनों पॉकेट को इसी तरीक़ा से। पॉकेट को इस तरीक़ा से सीधा रखिए, उसका ऊपर में जो भाग है उसको ले करके यहाँ पॉकेट पर लगा देना है। इस तरीक़ा से रखते हुए आप सील लीजिए। 1/2 इंच अंदर की ओर जाइए और उसके बाद इधर आते हुए यहाँ पर 4 इंच पर यहाँ निशान। अब छोटा बच्चा में 4 इंच लगता है, 4.5 इंच नहीं लगता है, वहाँ ज़्यादा बोल दिए थे कटिंग के समय। हल्का हल्का सा सिलाई में यहाँ अंदर की ओर यहाँ कट से लगा देना है और उसके बाद इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद इसके ऊपर से हल्का सा यहाँ पर एक चापा छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। इसी तरीक़ा से पॉकेट बन के तैयार हो गया है। यहाँ ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए, नहीं तो पॉकेट सिलते समय उधर पलट जाता है। तो यहाँ सिलाई लगा देने से आगे की ओर पॉकेट बैठा हुआ रहता है। अब बगल में भी यहाँ पॉकेट को दबा देना है। उसके बाद बैक पार्ट इस पर रख करके यहाँ सिलाई लगाना है। पाछे भी एक टक्स लगाना है 4 इंच पर। यहाँ पर बैक पार्ट में भी टक्स लगता है पाछे की ओर। दोनों टक्स लग के तैयार हो गया है 3 इंच पर यहाँ। और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को इस तरीक़ा से रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पॉकेट को बगल में लंबाई पहले नाप करके देख लीजिए कि आपका लंबाई बगल से बढ़ा है या नहीं। इस तरीक़ा से हम नीचे से आते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। पॉकेट को बीच से हटाते हुए यहाँ सिलाई लगाना है, नहीं तो पॉकेट यहाँ पर दब जाएगा। हाथ से आप देखते जाइए, हाथ से देखते समय पता लग जाता है कि पॉकेट कहाँ तक है। पॉकेट मेरा दबा नहीं है, यहाँ ठीक से सिलाई लग गया है। दूसरा सिलाई यहाँ हम इस तरीक़ा से फिर लगा रहे हैं। पॉकेट को हटाते हुए सिलाई लगाना है। इस पर डबल सिलाई लगा दिए हैं। हल्का सा वहाँ फैब्रिक बढ़ गया है, उसको हम काट कर निकाल लेंगे। और उसी तरीक़ा से दूसरी तरफ भी पॉकेट को उसी तरीक़ा से सिल लेना है। 4-4 इंच पर यहाँ निशान लगा लिए। 1/2 इंच अंदर की ओर सिलते हुए यहाँ पर 1/2 इंच एक चापा छोड़ते हुए सिलाई लगा देना है। इसके अंदर से हल्का सा कट से लगा दीजिए। दोनों तरफ कट से लगाने के बाद पॉकेट को पलट लीजिए। बढ़ा हुआ कपड़ा इसको निकालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। हल्का सा 1/2 इंच अंदर की ओर जाते हुए यहाँ पर एक चापा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है पॉकेट में, कि आपका पॉकेट देखने में सुंदर लगे। इस तरीक़ा से उसी तरह पॉकेट को दबा लीजिए, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। बढ़ा हुआ कपड़ा इसको काट कर निकाल देना है। उसके बाद इस पर भी बैक पार्ट रख लीजिए। बैक पार्ट रखने के बाद उसी तरीक़ा से नीचे पहले बराबर करके देख लीजिए। काटते समय हल्का सा ऊपर कभी कभी बढ़ जाता है, तो इसलिए नीचे से सिलाई लगाना चाहिए।
बाद में बढ़ जाता है तो ऊपर से हम काट कर उसको बढ़ा हुआ कपड़ा को हम हटा देंगे। इस पर भी डबल सिलाई लगा देना है। दोनों पार्ट अटैच होके तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर पॉकेट बन के तैयार हुआ है। ये बेल्ट के लिए हम 1/2 इंच यहाँ पर लिए हैं, हाफ इंच, 1 इंच का फैब्रिक यहाँ पर लिए हैं। इसको हम इस तरीक़ा से पलट रहे हैं। पलटने के बाद इस पर आयरन करके हम 4.5 इंच का यहाँ पर हम पट्टी को काट लेंगे। बगल में इस तरीक़ा से हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। चार इंच पर पट्टी को काटें, 4.5 इंच पर नहीं। छोटा बच्चा का है इसलिए 4 इंच का पट्टी हम काट कर निकाले हैं। इस तरीक़ा से हम 8 पट्टी काट कर निकाले हैं बेल्ट का पट्टी। यहाँ चेन लगाने के लिए हम ले रहे हैं 6 इंच यहाँ पर फैब्रिक लिए हैं डबल करके। चौड़ाई 2 इंच है। इस तरीक़ा से हम गोलाई लगा देंगे। गोलाई लगाने के बाद इसके अंदर से हम सिलाई पहले लगा देंगे। सिलाई लग के तैयार हो गया। इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से हमको सिलाई लगा देना है। सिलाई लग के तैयार हो गया है। इसके ऊपर से हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरफ चेन लगेगा। चेन को पहले इस पर अटैच कर लेना है हमको पट्टी पर। हल्का सा यहाँ पर कट से लगा लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट करके फिर इसके ऊपर से फैब्रिक पर लगा लीजिए। यहाँ पर भी सिलाई, चेन को अंदर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लग के तैयार हो गया। एक तरफ का पट्टी ज्वाइंट हो गया है चेन लग के। यहाँ इधर भी हल्का सा कट लगा दीजिए। इंटरलॉक होने के बाद कट जो लगा था वह ढक गया है। उसी तरीक़ा से पट्टी को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसमें भी पट्टी को अटैच कर लेना है। ये अंदर का तरफ पट्टी है और उसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। यहाँ टक्स लगा हुआ है। यहाँ पर 1 इंच छोड़ के यहाँ इस तरीक़ा से यहाँ पर भी टक्स है, बगल में आप लगा लीजिए बेल्ट पट्टी। 4 पट्टी एक पल्ला में माने एक बगल लग के तैयार हो गया। 4 इधर लगेगा। 8 पट्टी हम बेल्ट पट्टी सिल के तैयार किए थे। कमर हुआ 11 इंच। यहाँ 10.5 इंच पर यहाँ एक पट्टी लगेगा। 11 इंच पर सिलाई पड़ेगा। इस तरीक़ा से चारों बेल्ट पट्टी को अटैच कर लेना है। उसके बाद कमर पट्टी को यहाँ पर सिलना है। ये बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको काट कर निकाल लीजिए। यहाँ चेन को नीचे इस तरीक़ा से रखते हुए आप बढ़ा हुआ है उसको काट कर निकाल लीजिए। इस तरीक़ा से उल्टा करके इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके ऊपर से यहाँ सिलाई लगा देना है। सिलाई लग के तैयार हो गया है। इसको इस तरीक़ा से पलट देना है। आप पलटने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देना है। पैंट को सीधा रख लीजिए। उसके ऊपर से यहाँ कमर पट्टी अटैच कर देना है।
इसी तरीक़ा से पूरा में कमर पट्टी को अटैच कर दीजिए और उसके बाद इसको पलट करके इस पर सिलाई लगा देना है। अगर मेरा कटिंग और स्टिचिंग आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर मेरी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके ऊपर से एक सिलाई लगा करके कपड़ा को दबा देना है और हल्का हल्का सा ये बेल्ट पट्टी है इस पर सिलाई लगा देना है। हाफ इंच नीचे की ओर सिलाई लगा करके चारों पट्टी को आप दबा दीजिए। अब बढ़ा हुआ धागा है वो अब काट करके निकाल लीजिए इसको। उसके बाद बेल्ट को ऊपर से दबाते हुए यहाँ बेल्ट पट्टी को यहाँ सीधा करके यहाँ पर दबा लेना है। इसी तरीक़ा से चारों पट्टी को यहाँ इस पर दबा करके सिलाई लगा देना है। चारों बेल्ट पट्टी यहाँ पर सिलाई लग के तैयार हो गया है। नीचे की ओर हल्का सा सिलाई लगा करके यहाँ धागा को काट लेना है। दूसरा पल्ला में किस तरीक़ा से बेल्ट को अटैच करना है वह देखिए। 11 इंच हमको यहाँ रखना। इस तरीक़ा से हम पिन लगा के अटैच कर रहे हैं। बढ़ा हुआ पट्टी है वहाँ इस तरीक़ा से हम उधर निकाल के रखे हैं और वहाँ 2 इंच आगे छोड़ते ऊपर सिलाई लगा लेना है। आगे से सिलाई नहीं लगाना है। चैन लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे बाद में। इस पर भी यहाँ पर पिन लगा के सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर में भी इस तरीक़ा से दबा देना है। यहीं तक सिलाई लगाना है या 2 इंच बेल्ट के पट्टी तक ही सिलाई लगा लेना है। चैन अटैच करने के बाद वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच ही इसमें भी बेल्ट पट्टी को दबा लेना है पहले। बढ़ा हुआ धागा इसको काट कर निकाल लीजिए। ऊपर की ओर बेल्ट पट्टी को इस तरीक़ा से फिर दबा देना है। हल्का सा चापा ऊपर करते हुए यहाँ मोटा कपड़ा रहता है फैब्रिक उस पर सिलाई लगाना है। इस तरीक़ा से अब बगल को सिल लीजिए आप। मोहरी देखते हुए 11 इंच यहाँ हुआ, 10.5 इंच पर यहाँ सिलाई लगा है। देखिए दोनों मोहरी बराबर हुआ है। यहाँ इस तरीक़ा से सिलाई लगा देना है इस तरफ भी। यहाँ डबल सिलाई लगा दिए हैं दोनों तरफ और उसके बाद कमर को नापना है। 11 इंच यहाँ हुआ, 11 इंच और यहाँ पर सिलाई फिटिंग का सिलाई लगा देना है। ग्यारह दूनी 22 इंच हुआ। 11 इंच पर यहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं फिटिंग का। इस तरीक़ा से हमको सिलाई लगा लेना है वहाँ से आगे की तरफ। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम चैन को अटैच करेंगे एक तरफ। नाप करके देखिए कि आपका फिटिंग ज़्यादा कि कम आ रहा है। 22 इंच से ज़्यादा था तो हल्का सा फिर यहाँ पर हम दबा दिए हैं। इस पर डबल सिलाई भी लग के तैयार हो गया है।
बढ़ा हुआ फैब्रिक है, उस पर हम सिलाई लगा रहे हैं। पाछे की तरफ छोड़े थे आधा इंच ज़्यादा। यहाँ पूरा फिटिंग होके अब तैयार हो गया है। आगे की तरफ दूसरी तरफ चेन को अटैच करना है। इस तरीक़ा से रखते हुए आपको चेन को अटैच करना है। यहाँ हल्का सा हाफ इंच यहाँ छोड़ते हुए पट्टी पर चेन को अटैच करना है। ओके, तैयार हो गया। यहाँ हल्का सा नाखून से इस तरीक़ा कैसे करके बैठा लीजिए फैब्रिक को। इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा देना। इसी तरह सिलाई लगाते हुए नीचे में गोलाई की तरफ घूर जाना है। हल्का सा गोलाई जो लगता है और उसके बाद हल्का सा उसके ऊपर सिलाई लगाकर बैठा देना है। चेन अटैच होके तैयार हो गया। उसके बाद ऊपर में जो यहाँ पर सिलाई नहीं लगाए थे, अब यहाँ पर हमको सिलाई लगा करके बेल्ट को अटैच कर देना है। यहाँ पर निशान लगा के बढ़ा हुआ चेन है, उसको काट कर निकाल लीजिए पहले। इस तरीक़ा से इसको भी यहाँ पर बेल्ट में ज्वाइंट कर दीजिए। पहले पिन लगा के यहाँ पर रख लीजिए, उसके बाद इसको सिलाई लगा देना है। सिलाई लग गया, इसके ऊपर से बेल्ट को दबा देना है। बढ़ा हुआ कपड़ा है अंदर की ओर, उसको काट करके हम निकाल लिए हैं। यहाँ पर सिला करके फोल्ड करके हम हुक को अटैच करेंगे। तीन इंच पर यहाँ हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। बढ़ा हुआ जो पट्टी था उसको हम काट कर निकाल लिए हैं। इस तरीक़ा से पिन को यहाँ लगाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हल्का सा हाफ इंच इधर छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। यहाँ नख पर सिलाई नहीं लगाना है। इस तरीक़ा से पूरा बेल्ट लग के तैयार हो गया है। बढ़ा हुआ धागा इसको काट कर निकाल लीजिए आप। पूरा फुल पैंट बन के तैयार हो गया है। यहाँ मोहरी हम हाथ से तुरपाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम हुक अटैच करने जा रहे हैं। यहाँ हुक मेरा टाकने वाला है सुई धागा से। यहाँ पर 2 हुक हम लगाएंगे और इस तरीक़ा से यहाँ पर कज को रख करके यहाँ पर हम पिन मार देंगे। इस तरीक़ा से कज को रख के अंदर पत्ती दे करके यहाँ पर कैंची के द्वारा इस तरीक़ा से दबा करके हम पाछे से ठोक देंगे। इस तरीक़ा से हम सुई धागा के हेल्प से यहाँ हुक लगा देंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।